पितृपक्ष में तर्पण क्या होता है, जानिए तर्पण के क्या नियम होते हैं। हिंदू धर्म में पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा है। पितरों का ऋण उतारने के लिए पितृपक्ष में तर्पण किया जाता है। सनातन धर्म में जीवन जीने के कई नियमों के साथ साथ मृत्यु और मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए भी नियम बताए गए हैं। मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्म में तर्पण और श्राद्ध है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि तर्पण और श्राद्ध से पितरों की तृप्ति होती है। पितरों को जल दान देने को तर्पण कहा जाता है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि जो परिजन अपने शरीर को छोड़कर जा चुके हैं, वे चाहे किसी भी लोक में हो, तर्पण से उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा पितरों का ऋण उतारने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ धरती पर आते हैं। इस दौरान उन्हें जो कुछ भी श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता है, वे खुशी से उसे ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार नियम और विधि विधान के साथ श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। जाने तर्पण के नियम। जल में दूध और तिल मिलाकर तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय पितृ गायत्री मंत्र पढ़ते हुए दक्षिण की ओर मुँह करें, क्योंकि दक्षिण की दिशा पितरों की मानी जाती है। इसके बाद बाएं घुटने को जमीन पर लगाकर जनेऊ गमछा दाएं कंधे पर रखकर तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए चांदी, तांबे या फिर पीतल के बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। स्टील के बर्तन से तर्पण नहीं करना चाहिए। इस तरह पितरों तक पहुंचता है श्राद्ध का भोजन। अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि पितरों को अर्पित किया गया भोजन उन तक पहुंचता कैसे है। इसका भी जवाब गरुड़ पुराण में है। गरुड़ पुराण के मुताबिक विश्वदेव और अग्निश्रवा नामक दो दिव्य पितर हैं। ये दोनों ही नाम गोत्र के सहारे अर्पित की हुई चीज़ों को पितरों तक पहुंचाते हैं। यदि हमारे पितृदेव योनि में हो तो श्राद्ध का भोजन अमृत रूप में उन तक पहुंचता है। यदि मनुष्य योनि में हो तो अन्न रूप में ही उन्हें भोजन मिलता है। पशु योनि में घास के रूप में, नाग योनि में वायु रूप में और यक्ष योनि में पान रूप में भोजन उन तक पहुंचाया जाता है। भोजन के दौरान मौन रहें। ब्राह्मण या जिसे भी श्राद्ध का भोजन कराने जा रहे हैं, उससे पहले 5 जगह एक पत्ते पर भोजन निकालें। पहला हिस्सा गाय का, दूसरा कुत्ते का, तीसरा कौवे, चौथा देवता और 5वां चींटियों के लिए। श्राद्ध का भोजन प्रसन्न मन से कराएं। इस दौरान एकदम मौन रहें और ब्राह्मणों से ज़्यादा बातचीत न करें। पूजन के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और यथार्थ सामर्थ्य दक्षिणा दें। इसके बाद पूरे आदर और सम्मान के साथ उन्हें वहां से विदा करें। इस बात का रहे ध्यान, श्राद्ध के समय सफ़ेद पुष्पों का ही प्रयोग करें। बिल्वपत्र, मालती, चंपा, नागकेशर, कनेर, कचनार एवं लाल रंग के पुष्प का इस्तेमाल इस दौरान वर्जित माना गया है। इसके अलावा पूजन सामग्री के रूप में दूध, गंगाजल, मधु, वस्त्र, कुश, तिल का प्रयोग जरूर करें और अभिजित मुहूर्त का ध्यान रखें। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना।